Question number 6, exercise 1D from R.S. Agarwal. Examine whether the following numbers are rational और irrational. तो रैशनल इरेशनल कैसे चेक करेंगे? अगर हमारा प्रॉपर होल नंबर या हमें इंटीजर मिल जाता है या कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएँ एंड उसमें q की वैल्यू जो होगी वो नॉन ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए. हमारा नंबर जो है वो रूट में ना आए. अगर रूट में आ रहा है तो इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर. तो ये कंडीशन से रैशनल होने के लिए. ओके, फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं. 5 माइनस रूट 5 इंटू 5 प्लस रूट 5. क्या फॉर्मूला हो गया ये? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी. ये किसके इक्वल होता था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. तो हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. क्या इसको लिख लेंगे? 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 5 का स्क्वायर इज़ 25 माइनस रूट 5 का स्क्वायर 5. तो इसको सॉल्व करके हमें क्या मिल गया? 20. और 20 क्या है? 20 इज़ एन इंटीजर. इसको हम p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं. 20/1 हो जाएगा. तो q भी क्या है? नॉन ज़ीरो वैल्यू है. हेंस इट इज़ अ रैशनल नंबर. सेकेंड पार्ट ट्राई करें. √3 + 2 का होल स्क्वायर. अगेन क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर है. जब भी सॉल्व करना साथ में फॉर्मूला ज़रूर लिखना. फॉर्मूला लिखने के आपके अलग से मार्क्स होते हैं. तो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो लिखनी होती है. तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज़ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. a क्या होगा यहाँ पे? √3. b क्या हो जाएगा? 2. तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab. तो √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 प्लस 4 √3. तो यहाँ से हमें मिल गया 7 प्लस 4 √3. बस इससे सॉल्व हो नहीं सकता. अब यहाँ देखो हमारे पास क्या है? ये 7 रैशनल नंबर है. अगर हम सिर्फ 4 की बात करें तो 4 रैशनल नंबर है और √3 इज़ एन इरेशनल नंबर. और हम ये पढ़ चुके हैं कि किसी भी रैशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल होता है. सेम वैसे ही किसी भी रैशनल और इरेशनल का सम भी इरेशनल होता है. तो पहली चीज़ तो एक रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट. ओवरऑल ये क्या हो गया? इरेशनल. अब ये टोटल इरेशनल नंबर, एक रैशनल नंबर के साथ हम इसका सम फाइंड आउट कर रहे हैं. तो एक रैशनल और इरेशनल का सम भी कितना होता है? इरेशनल. हेंस ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी? इरेशनल. ऐसे ही थर्ड पार्ट 2/√13 अपॉन 3√52 माइनस 4√117. तो इसमें क्या करेंगे? रूट्स को पहले सिंप्लीफाई करो. रूट्स बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ में दिए हैं तो इनके फैक्टर्स निकाल लो. तो √52 के अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ, अगर ऐसे एकदम से नहीं क्लिक हो रहा तो नॉर्मली निकाल के देख लो. 52 के फैक्टर्स फैक्टराइज करें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो फैक्टर्स क्या हो गए? 2, 2 एंड 13. मतलब √2 इंटू √2 इंटू √13 माइनस 117 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो पहले तो ये 3 टाइम्स जा रहा है. तो इसके फैक्टर्स क्या हो गए? √3 इंटू √3 इंटू √13. तो दोनों में √13 कॉमन है. √13 हम कॉमन ले सकते हैं. इंटू √2 इंटू √2. तो अगर मैं √2 इंटू √2 सॉल्व कर रही हूँ तो इसमें से एक 2 हम बाहर ले लेंगे ना. या हम कह सकते हैं √2 इंटू √2 क्या होता है? 2. सेम वैसे ही √3 इंटू √3 3 हो जाएगा. √13 कैंसिल हो गया. मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे हमारे पास ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन में था, नीचे भी मल्टीप्लिकेशन में है. तो हम ये ऊपर नीचे इसको कट शॉर्ट कर सकते हैं. तो 2 अपॉन 3 इंटू 2 6 माइनस 4 इंटू 3 12. 2 अपॉन -6 माइनस ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं, कट शॉर्ट कर लें. इट इज़ -1/3. तो ठीक है, हम इसको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं जहाँ पे q क्या है? एक नॉन ज़ीरो वैल्यू दैट इज़ 3. तो ये भी क्या हो गया? रैशनल नंबर. ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट ट्राई करते हैं. √8 + 4√32
माइनस 6√2। फैक्टराइज करो, √8 क्या हो जाएगा, √2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस √32 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 6√2। तो अब यहाँ से देख लो कितना हम सॉल्व करके बाहर रूट से हम लोग रिमूव कर सकते हैं। पेयर्स देखो कितने बन रहे हैं 2 के, तो ये क्या हो जाएगा 2√2, √2 इंटू √2 2 हो गया, एक रूट में 2 रह गया तो 2√2 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन √2। पेयर में से एक हमारा रूट के बाहर हो जाता है, माइनस 6√2, तो ये कितना हो गया 2√2 प्लस 16√2 माइनस 6√2, 18√2 माइनस 6√2, ये हो गया 12√2। तो अब ये रैशनल हुआ या इरेशनल, एक रैशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट क्या होता है, इरेशनल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा इरेशनल। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत सिंपल है। सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, 3√45 माइनस √125 प्लस √200 माइनस √50। वही सेम है, फैक्टराइज करो, सॉल्व कर लो। √45 को क्या लिख सकते हैं, नहीं आए तो 45 के फैक्टर्स निकाल लो। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू √5 माइनस 125 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 इंटू √5। फिर वैसे ही 200 के फैक्टर्स देखें, तो इसको तो हम लोग √2 इंटू √100 भी कह सकते हैं। माइनस 50 के लिए √5 इंटू √5 इंटू √2। तो अब पहले तो इनको इंडिविजुअली ही पहले सॉल्व कर लो, अगर कुछ सॉल्व हो सकता है तो, और फिर हम लोग आपस में इनको सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 3 इंटू √5 माइनस √5 इंटू √5 5 √5, √100 कितना होता है 10, तो 10√2 माइनस √5 इंटू √5 5 √2, तो ये कितना हो गया 9√5 माइनस 5√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2। अब ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4√5 प्लस 10√2 माइनस 5√2 5√2। बस इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यही हमारा आंसर है। ऐसे ही बाकी पार्ट्स भी करने हैं। एक और हम ट्राई कर लेते हैं सेकेंड पार्ट, फिर थर्ड वाला आप लोग अपने आप करोगे। 2√30 बाई √6 माइनस 3√140 बाई √28 प्लस √55 अपॉन √99। √30 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं इसको फैक्टर्स में स्प्लिट करूँ तो मैं इसको √6 इंटू √5 कह सकती हूँ, 6 5 से 30 होता है, अपॉन √6 माइनस 3 इंटू 140 को हम क्या कह सकते हैं, 140 को लिखा जा सकता है √28 इंटू √5। जब इसके फैक्टर्स करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, तो आपको 28 और 5 भी इसके फैक्टर्स मिलेंगे। 28 इंटू 5 इज़ 140। और चाहे तो पूरी तरीके से नॉर्मल प्राइम फैक्टर्स में निकाल सकते हो कि 28 को भी फर्दर प्राइम फैक्टर्स में लिख लो और नीचे वाले 28 को भी प्राइम फैक्टर्स में लिख लो, तो वैसे भी करा जा सकता है। ये वाला ज़्यादा ईजी है, शॉर्ट मेथड है, इसलिए बता रही हूँ। √55 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √11 अपॉन √99 को क्या कह सकते हैं, √9 इंटू √11। इस तरीके से एक्सप्रेस करो कि ऊपर नीचे हम इसको कैंसिल कर पाएँ। तो यहाँ से √6 कट शॉर्ट हो जाएगा, यहाँ √28 एंड यहाँ से √11। अब क्या बचा हमारे पास, 2 इंटू √5 2√5 माइनस 3√5 प्लस √5 अपॉन √9 कितना होता है 3, 2√5 माइनस 3√5 माइनस √5 माइनस 1√5 होगा प्लस √5 बाय 3। एलसीएम ले लेंगे, माइनस 3√5 प्लस √5, तो माइनस 3√5 प्लस 1√5 माइनस 3 प्लस 1
-2, तो -2√5/3। बस यहाँ तक हो गया। अब वैसे ही थर्ड पार्ट है, इसको अपने आप ट्राई करके देखना। वैसे ही इनको भी क्या करना है, फैक्टर्स में स्प्लिट करना है, और अगर आपस में ऐड हो सकते हैं या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये वाला आप लोग अपने आप ट्राई करोगे एंड कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट करोगे। थैंक यू।